देखिए, हमारा प्रिंसिपल जो है, जो जातिगत राजनीति के कारण, ऊंची मानसिकता के कारण उस छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, मैं उस पर यही कहना चाहता हूं कि हमें प्रिंसिपल ये बात का जवाब दे कि थ्योरी में लड़की पास हो गई हर विषय में, और प्रैक्टिकल में जब 13 नंबर अनिवार्य मिलता है तो फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्यों दिया? धमकी क्यों दिए? आपके रिजल्ट आने से पहले एक हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप धमकी दे रहे हो कि हमारी कलम में बहुत ताकत है, हम सब विषय में फेल करा देंगे। तो आप ब्रह्मा थे, आप कैसे जान गए कि लड़की फेल हो जाएगी अगर आप उसमें मिले हुए नहीं हैं? हमारी मांग यह है कि अगर 10 दिन के अंदर इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है तो सनातन रक्षक संघ आजाद इंटर कॉलेज का घेराव करेगी 500 आदमी के साथ, और हम जन जागरण चलाएंगे और ये मांग करेंगे कि कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मौर्य अन्य जाति के लोग जो उस विद्यालय के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं वहां शिक्षा ना अर्जित करें, क्योंकि ये कुंठित मानसिकता के लोग और कुंठित मानसिकता के लोग जो है आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो हम आह्वान करते हैं और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो भी इर्द गिर्द रह रहे हैं अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए आजाद इंटर कॉलेज का बहिष्कार कर दे। उसके बाद ये उसी संकीर्ण विचारधारा के समाजवादी पार्टी की सोच रखने वाला, उसको समर्थन करने वाला ये देव प्रताप यादव उर्फ बिल्लू, मैं उससे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे आका महिला बिल का विरोध किए हैं और तुम उसी ओछी मानसिकता के शिकार व्यक्ति हो जिसने जातिवाद के आधार पर एक छात्रा का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। उस विद्यालय के, आजाद इंटर कॉलेज विद्यालय के प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि कंप्यूटर के द्वारा मानवीय भूल हुई है आज, लेकिन उसका भविष्य खतरे में आ गया। वो लड़की कितना मेहनत की होगी, कितनी जो है जब बोर्ड का एग्जाम होता है 10वीं का तो बच्चों के ऊपर कितना लोड होता है, उसके तो आपने डोमिनेट करने का काम किया है और उसके अंदर जो है एक भेदभाव पैदा करने का काम किया है। आप जो है समाज के लिए खतरा हो। आपको विद्यालय में रहने का, उस दुष्ट प्रिंसिपल को विद्यालय में ना तो प्रबंधक के हैसियत से रहने का हक है, ना प्रिंसिपल के हैसियत से रहने का हक है, और उस विद्यालय का एडिट होकर जो अनुदान मिल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर को पत्र के माध्यम से सनातन रक्षक संघ यह मांग करेगी कि आजाद इंटर कॉलेज का मान्यता समाप्त हो और उसका अनुदान बंद हो और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहता हूं एक बात और कि मैं विद्यालय प्रशासन की उस दलील का समर्थन कर सकता हूं और उस बात को मान लूंगा, लेकिन हमें विद्यालय प्रशासन यह बात बताए। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि मानवीय भूल हुई है कंप्यूटर के द्वारा, तो उसी व्यक्ति का जिसको आप 2 महीने 3 महीना पहले फोन पे धमकी दिए हो, उसी छात्रा के साथ क्यों हुआ है? उससे और किसी छात्रा के साथ क्यों नहीं हुआ? केवल एक छात्रा के साथ हुआ जिसको आप टारगेट किए हो। ये बहानेबाजी हम नहीं सहने वाले हैं। अभी हम घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बड़ा आंदोलन पूरे जिले में करेंगे और समस्त सवर्ण समाज को एक करके आपके खिलाफ खड़ा करने का काम सनातन रक्षक संघ करेगा, क्योंकि हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। हम जातिवाद पर नहीं, हम संवैधानिक बातों पर भरोसा करते हैं। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी भी व्यक्ति को या वैश्य किसी भी छात्रा के साथ या किसी भी छात्र के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। अगर किया हो तो बताएं, लेकिन ये लोग जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, ये बार बार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के ऊपर अनर्गल जो है आरोप करते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, उनके प्रति घृणा रखते हैं। हमें सुनने में यह भी आया है कि परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि 27 में यह समाजवादी पार्टी को वोट करे। और इस दबाव के अंतर्गत अगर आप किसी छात्रा के भविष्य के साथ खेलोगे तो यह सहन नहीं होगा। आप किसी पार्टी को, योगी जी के खिलाफ किसी पार्टी में वोट दिलाने के लिए आप गणित खेलोगे तो वो गणित नहीं चलेगी।
हम इसका विरोध करेंगे और सनातन रक्षक संघ पूरे तन मन धन से उस महिला छात्रा के साथ खड़ी है और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक सनातन रक्षक संघ।